मैं ऋषि टेक चैनल और आज हम जावास्क्रिप्ट का लेक्चर आएंगे और हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करती है? ठीक है, देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी है, तो कोई भी लैंग्वेज आप ले लें, तो वो ये काम कर रही होती है, लॉजिक के ऊपर काम कर रही होती है। ठीक है, चाहे वो आप वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो या ऐप डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो एचटीएमएल जो है वो एज ए स्ट्रक्चर हो गया था हमारा, जैसे हमारी स्टाइलिंग हो गई थी। जावास्क्रिप्ट हम प्रोग्रामिंग में लेके जाते हैं, तो प्रोग्रामिंग जो होती है वो लॉजिकल सारी चीज़ें हैंडल कर रही होती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम है। और व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर अ वेब। ठीक है, जो मैंने अभी बता दिया बाहर। अभी हम आगे चलते हैं, तो यहाँ से आप देखते हैं वेयर डज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इन द ब्राउज़र इनसाइड स्क्रिप्ट है इन एन एचटीएमएल फाइल। ठीक है, एचटीएमएल फाइल के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है। ठीक है, सीएसएस हम 3 वेज़ के अंदर यूज़ करते थे, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम यूज़ करेंगे तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ होती है, इनलाइन नहीं होती। ठीक है, कैन बी लिंक्ड एक्सटर्नली विद डॉट जेएस फाइल। ठीक है, कैसे बात। अब ये कोड आ गया और उसके बाद हाउ टू प्रिंट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज के। अपने के नाम से मैंने बना दिया। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम कोड डॉट। अच्छा, यहाँ पे पाइथन चल रही है, तो पाइथन तो हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मैंने अपना और चैनल लेकर आया हूँ, तो उसके अंदर सब कुछ लेक्चर है, तो मुझे पाइथन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने रिकवर सारा कर लिया है। इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ पर इंडेक्स वाली फाइल के अंदर काम करेंगे। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं? हेड के अंदर। ठीक है, अब देखें हेड के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखना होता है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसके अंदर हमने प्रिंट करवाना होता है कंसोल डॉट लॉग। उसके अंदर हमने प्रिंट करवाना होता है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, बगैर स्ट्रिंग के प्रिंट करवाएंगे तो नहीं प्रिंट। ठीक है, अब इसको हमने चेक करना है कि हमें कहाँ पे मिलता है कॉपी पर, और जहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स वाली फाइल तो चल जाएगी, लेकिन यहाँ पे मेरा कोड नहीं दिखा। तो जावास्क्रिप्ट का हमें जब भी देखना होता है, यहाँ पे मैंने आई थिंक लिखवा था। ठीक है, सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये जो है बैकएंड पे काम हो रहा था इस पर। ठीक है, तो फ्रंट पे आपको कुछ नहीं दिखता जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बार यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे, क्योंकि कोडिंग से क्या ताल्लुक है क्लाइंट का। ठीक है, जब आपका एक बंदा आता है आपकी वेबसाइट पे, तो सामने उसको कोडिंग चलती हुई दिख रही है कि भाई अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, तो उसको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है वेबसाइट के अंदर। आप जब भी शो करते हैं वो एचटीएमएल शो करते हैं एंड सीएसएस। ठीक है, स्टाइलिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से इंटरेक्टिव वेबसाइट दिखती है और क्लाइंट इंप्रेस होता है और काम भी देता है, और उसको सब, और अगर कोई कस्टमर है तो उसको भी अच्छी लगती है। ठीक है, अब आपने स्पेक ओपन किया, स्पेक पे आपके आने के बाद आपने आ जाना है कंसोल पे। कंसोल पे आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आपको मिल गया। क्योंकि हमने कंसोल में दिखाया था ना, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करना समझा दिया। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या होता है कि आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग ले लें, उससे वो होती है लॉजिक। ठीक है, लॉजिक जब आपकी
वेबसाइट पे हेड के अंदर मैंने लगाई हुई है ना, यानी कि वेबसाइट जो जब भी चलती है वो डाउनवर्ड चलती है ना। जब वेब पेज हमारा स्क्रॉलिंग करता है हमारी चीज़ें, तो वो डाउनवर्ड व्यू यूज़ करता है, ठीक है, डाउनवर्ड नीचे जा रहा होता है। अब होता क्या है कि जब हमारी लॉजिक्स लगी हुई होंगी जावास्क्रिप्ट की, तो हमारी वेबसाइट लोड भी लेट होगी, ठीक है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल एक्स करने के बाद मैं इसको लूँगा बॉडी एंड होने से पहले, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स। अब क्या होगा कि मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो अपनी जगह पे ये है। अच्छा, इससे होगा क्या, ठीक है, बेसिकली ये होता है कि जब आपकी वेबसाइट लोड हो रही होती है ना, तो लोडिंग के अंदर लॉजिक्स भी लोड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक तो स्टाइलिंग अब लोडिंग नहीं हो रही थी, इमेजेस लोड नहीं हो रही होती। अब वहाँ पर आप जब जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लेते तो लॉजिक भी लोड होना शुरू हो जाती, तो तीनों जब चीज़ें लोड होंगी तो आपकी वेबसाइट की स्पीड डाउन होगी। तो हमेशा जब भी आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करें, ठीक है, लेकिन ये लीगल है। इलीगल क्या है कि भाई हम इसको एंड में यूज़ कर रहे हैं ना कि हैंड में, ठीक है। अब मर्ज़ी है आपकी कि वहाँ यूज़ करें यहाँ पे यूज़ करें, चलेगी दोनों जगह, ठीक है। मैं ये बोलूँगा बॉडी एंड होने से पहले यूज़ करें। इसकी वजह यही है कि आपकी पहले वेबसाइट रन हो जाएगी, क्योंकि डाउनवर्ड आ रही है ना, डाउनवर्ड स्क्रॉलिंग हो रही है कोडिंग। तो जब वो नीचे आएगा तो आपको स्क्रिप्ट है उसको दिखेगा, वो जावास्क्रिप्ट एंड में रन करेगा, ठीक है। हाँ, ये तो हमारी हो गई इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अब एक्सटर्नल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमने बनाना पड़ेगा इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कंसोल डॉट लॉग दिस इज माय फर्स्ट, ठीक है, आखिर में हमने टर्मिनेटर लगाना, ठीक है। अब इसको मुझे रन करना है, तो इस फाइल को मुझे किस तरह से रन करना पड़ेगा, लिंक कैसे करवाते हैं फाइल के अंदर, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, सोर्स src एंड इंडेक्स डॉट जेएस को हम यहाँ पे लिंक कर कंट्रोल आर करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप कि एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर हमने स्ट्रिप टैग लगा के डायरेक्ट काम किया। एक इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है जिसके अंदर हमने प्रिंट करवाया, ठीक है, दोनों में फ़र्क है और दोनों बता रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है प्रिंट करने का दूसरा तरीका, ठीक है। या देख सकते हैं कि डिबगिंग कंसोल, डिबगिंग करने के लिए हमने यूज़ क्या होता है, आउटपुट लोकेशन यहाँ पे दिखती है, ये बता। अब टेस्टिंग राइटिंग ऑन वेब पेज, तो उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आएंगे, ठीक है। अब मैं एक्सटर्नल पर ही काम करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, राइट, और उसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ टेस्टिंग 1 2 3, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे गिनती लिख दी है, चलो 1 2 3 मैंने लिख दी है। और लेट्स सी, अब हम अपने वेब पेज पे आते हैं, कंट्रोल आर करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ गया हमारा ये टेस्टिंग 1 2 3, यहाँ पर हमें प्रिंट होकर मिल चुका है, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि हमारा जो है कोड जो है वो डाउनवर्ड आ रहा होगा, तो सबसे आखिर में उसको ये लाइन लगी, तो उसने सबसे आखिर में कोड रन किया। हाँ, आखिर में इसको उठा के ऊपर ले जाऊँगा ना, तो सबसे पहले ये रन होगा, उसके बाद ये कोड अपलोड रन होगा, तो इसको हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसको हेड में ले कंट्रोल आर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पेरेंट हुआ है। तो
इस वजह से मैं बोलता हूँ कि जावास्क्रिप्ट हम लॉजिकली होती है, तो लॉजिक जब यूज़ हो रही है तो वो हम एंड में यूज़ करें तो वो बेस्ट है। कंट्रोल सेट, ठीक है, अपनी जगह पर वापस आ गया। उसके बाद दूसरा तरीका ये होता है प्रिंट करने का, अलर्ट। ठीक है, अलर्ट क्या होता है? इमीडिएट पॉपअप। ठीक है, पॉपअप मैसेज बॉक्स। अब क्या होगा, अलर्ट जब हम यूज़ करेंगे ना अपने कोड के अंदर तो पॉपअप आएगा, ठीक है, पेज एंड में। तो यहाँ पे हम अलर्ट लगाते हैं। अच्छा, अलर्ट जो है हम कंसोल डॉट लॉग पे जस्ट, सॉरी मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। अलर्ट this is my web page। मैंने एक ऐसी लाइन प्रिंट कर दी और लेट्स सी ये लोड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज माय वेब पेज। ठीक है, ओके करा तो पॉपअप हट गया। तो ये होता है हमारा पॉपअप। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर पेरेंट के ऊपर था, नॉर्मल था, कुछ इतना वो नहीं था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।